मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस बॉक्स को देखें ध्यान से। इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं जो पट्टिकाओं के रूप में थे। 3200 ईसा पूर्व में वहाँ कुछ पट्टिकाएं प्राप्त हुई है। इसमें सबसे पहला वाला जो चित्र है वो बैल का है, दूसरा खाद्य पदार्थ का है, तीसरा अनाज और मछली का है। इस प्रकार से अगर लास्ट चित्र की बात करें, इसमें पिक्चर जो बना हुआ संख्याएँ हैं। जितने भी समाज होते हैं उनकी एक अपनी स्वयं की भाषा होती है और जो भाषा है वो ध्वनियों से उच्चारित होती है, अर्थ प्रकट करती है। हम ये जानते हैं कि भाषा से हम मौखिक और शाब्दिक अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, या जो हम लिखना चाहते हैं वो भी हमारी अभिव्यक्ति है, और बोलना चाहते हैं वो भी हमारी भाव अभिव्यक्ति है। जब लेखन या जो हमारी लिपि है जिसको हम लिख करके प्रकट कर रहे हैं, तो वो वैसे ही उच्चारित होती है या वैसे ही प्रकट होती है जैसे हम शब्द उच्चारण करते हैं। यानी जैसी ध्वनि हम बोलेंगे वैसे ही हमारी लेखन कला और लिपि कहलाएगी। इस आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ की जो लेखन कला थी वो चिन्हों के रूप में थी। चिन्ह बने हुए थे, छोटे छोटे संकेत बने हुए थे, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। मेसोपोटामिया में कुछ पट्टिकाएं प्राप्त हुई थी जिनको हम टेबल भी कहते हैं इंग्लिश में, जो 3200 ईसा पूर्व में, जो उसमें कुछ संख्याएँ थी, कुछ चिन्ह थे। यहाँ जितने भी लेखन कला का जो कार्य हुआ है वो संख्या और चिन्हों में है, और इनमें कुछ बेल, मछलियाँ, रोटियाँ आदियों के जो चिन्ह हैं। 5000 सूचियाँ प्राप्त हुई है जो दक्षिण शहर का जो उरूक मंदिर है वहाँ पर बाहर से आने वाली और वहाँ प्राप्त होने वाली चीज़ों के अनुसार प्रस्तुत होती है। लेखन कला का कार्य तो उस समय से ही शुरू हो गया था जब से लोगों ने अपना हिसाब किताब या लेन देन का जो कार्य है या सौदा है उसको लिखना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो भी सौदा या जो भी कार्य करते थे उसको पट्टिकाओं के रूप में लिखते थे, और ये पट्टिकाएं चिकनी मिट्टी की बनती थी। उसको अच्छी प्रकार से गूंद कर, थाप कर और गीली पे ही नुकीले आकार सरकंडे की तिल्ली या तीखी नोक से लिख करके, जिसे हम कीलाक्षर चिन्ह के रूप में, कीला आकार चिन्ह के रूप में लिखते हैं। और ये इस प्रकार से ये लिखने के बाद उनको सुखा दिया जाता था। तो प्रत्येक हिसाब के लिए, प्रत्येक गैर ज़रूरी जो भी हम उनका जो हिसाब होता था, जो उनका व्यापार होता था, उसको वो उस पट्टिका पे लिख देते थे, और एक बार सूख जाती थी तो वो चिन्ह बाद में पढ़ लिए जाते थे। और हर एक व्यापार के लिए एक एक अलग अलग पट्टिका की आवश्यकता होती थी। अगर हम बात करें यहाँ के व्यापार की, तो बहुत सारी हमें पट्टिकाएँ मिली हैं, और पट्टिकाएँ मेसोपोटामिया की खुदाई में जो प्राप्त हुई है उनसे हमें यहाँ के व्यापार के बारे में पता चलता है। 2600 ईसा पूर्व में जब कीलाक्षर लिपि प्राप्त हुई है, कीला आकार जिसे हम कह रहे हैं, वो जो भाषा है वो सुमेरियन की है। और यहाँ ये जो लिखने का जो तरीका था, इनका हिसाब किताब रखने का, शब्दकोश बनाने का, भूमि स्थानांतरण करने के लिए, कानूनी मान्यता के लिए, ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। लगभग 2400 ईसा के बाद, ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा का प्रयोग होने लगा। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि 2600 ईसा से लेकर के 2400 ईसा पूर्व तक तो इनकी जो भाषा थी लिखने में कीला आकार, जो सुमेरियन थी, और 2400 के बाद लगभग 2000 से अधिक वर्षों तक इनकी अक्कदी भाषा के रूप में लिखने का कार्य चला। अब बात करते हैं हम लेखन प्रणाली की। लेखन प्रणाली को अगर हम कहें, कीलाक्षर या कीला आकार चिन्ह के रूप में लिखा जाता था। प्रत्येक व्यंजन और स्वर के लिए कुछ वर्णमाला, कुछ अक्षर होते थे। जैसे आज हम अंग्रेजी में लिखते हैं उसी प्रकार से इनके कुछ अक्षर या चिन्ह थे, उनके आधार पर गीली पट्टी पर वो लिखते थे। वो चिकनी मिट्टी की कुछ पट्टिकाएँ बनी थी, उसमें कुछ कुशल कारीगर होते थे जो लिखते थे, और भाषा को विशेष ध्वनियों के रूप में लिखा जाता था। तो ये एक महान उपलब्धि थी उस समय की मेसोपोटामिया सभ्यता की। अब हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के अंतर्गत जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे थे। केवल चिन्ह और प्रतीक के आधार पर वो लिखने का कार्य करते थे। और अगर हम देखें तो राजा जो स्वयं पढ़ सकता था तो वो प्रशस्ति, अभिलेखों का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो सिर्फ लिखवाने का कार्य करता था। और कुछ अधिकारी वो राजा को पत्र पढ़कर सुनाते थे, तो उसमें सिर्फ यही भाषा लिखी होती थी कि मेरे अमुक मालिक का अमुक निवेदन है, इस सौंपे कार्य को मैंने पूरा कर दिया। तो ये जितना भी लिखावट या जितने भी कीलाक्षर लिपि के रूप में हमें स्तंभ या अभिलेख प्राप्त हुए हैं या पट्टिकाएँ प्राप्त हुई है, सूचियाँ प्राप्त हुई है, ये वे सभी हमें मेसोपोटामिया की लेखन कला की प्रणाली को और साक्षरता को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से आज हमने इसकी लेखन कला के बारे में समझा।